महाभारत की अमर गाथा में जहां धर्म और अधर्म की टक्कर से कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त रंजित हो रही थी, वहां अभिमन्यु की वीरता एक प्रज्वलित सूर्य की भांति उदित हुई। 12वें दिन जब दोनों पक्ष समान रूप से युद्धरत थे, तभी रणभूमि में एक विचित्र घटना घटी। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने अपने अग्न्यास्त्र बाण से दुर्योधन को अग्नि के प्रचंड घेरे में कैद कर लिया। कौरव कुल का राजा दुर्योधन उस अग्नि चक्र में तड़प उठा। उसका अहंकार चूर चूर होने लगा। तभी अभिमन्यु ने एक और बाण छोड़ा और वह बाण दुर्योधन को निर्वस्त्र कर गया। लज्जा से व्याकुल दुर्योधन का शरीर कांप उठा, मानो सभा भवन में द्रौपदी के वस्त्र हरण की स्मृति पुनः जीवित हो उठी हो। अभिमन्यु ने व्यंग्य करते हुए कहा, काकाश्री, यह मेरी माता के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध है। वस्त्र हरण के बदले वस्त्र हरण। संध्या का समय आया। युद्ध थम गया, पर दुर्योधन के कानों में निरंतर गूंजती रही वही वाणी, वस्त्र हरण के बदले वस्त्र हरण के बदले वस्त्र हरण। क्रोध की ज्वाला दुर्योधन के हृदय को भस्म कर रही थी। उसी क्षण उसका कपटी मामा शकुनी अपनी विषैली बुद्धि और कुटिल मुस्कान के साथ आगे आया। वह जानता था अभिमन्यु केवल अर्जुन का पुत्र ही नहीं, बल्कि पांडवों की ढाल बनता जा रहा है। यदि उसे किसी प्रकार मार गिराया जाए तो युद्ध का पलड़ा कौरवों की ओर झुक सकता है। किंतु कौन जानता था कि धर्म स्थापना का यह महायुद्ध 13वें दिन शकुनी की कपटपूर्ण चालों से कलंकित हो जाएगा और महाभारत का इतिहास एक काले अध्याय से सदा सदा के लिए रंग दिया जाएगा। कुरुक्षेत्र का 13वां दिन प्रभात का समय था। पांडवों के शिविर में अचानक एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया। उसने आर्त स्वर में कहा, राजन, त्रिगर्त राजा सुशर्मा और उसकी विशाल सेना ने आक्रमण कर दिया है। वे राजकुमार धनुर्धर अर्जुन को ललकारते हुए पश्चिमी मोर्चे पर घुस आए हैं। सुशर्मा की चुनौती सुनकर अर्जुन ने गांडीव उठाया और गर्जना करते हुए बोला, यह त्रिगर्त राजा मुझे क्या रोकेगा? यदि वह हमारा प्रतिद्वंद्वी बनना चाहता है तो मेरे बाण उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, सब जानते थे, किंतु विधि के विधान के समक्ष मौन थे। जैसे ही अर्जुन और माधव रणभूमि से दूर हुए, कौरव सेनापति द्रोणाचार्य ने अपनी माया रची। उन्होंने एक महानास्त्र छोड़ा, चक्रव्यूह। यह कोई साधारण युद्ध रचना नहीं थी। यह था एक घूमता हुआ पद्म, एक चक्करदार चक्र जिसमें 7 परतें थीं, 7 द्वार। प्रत्येक द्वार पर एक महायोद्धा अपनी विशाल सेना के साथ तैनात रहता। इस व्यूह का नियम था, जैसे ही कोई वीर पहले द्वार में प्रवेश करता, वह द्वार पीछे से बंद हो जाता और सामने नया द्वार खुल जाता, लेकिन पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं रहता। इस रहस्य को भेदने वाला केवल अर्जुन ही था। परंतु नियति की विचित्र लीला देखिए। ये ज्ञान अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु तक भी पहुंचा, किंतु अधूरा। जब अर्जुन की पत्नी सुभद्रा गर्भवती थी, एक रात्रि अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने का रहस्य सुनाना आरंभ किया। माता के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने, जो अब भी जन्मा भी नहीं था, उस कला को सुन लिया,
कि कैसे चक्रव्यूह के सातों द्वारों को तोड़ा जा सकता है। परंतु जब अर्जुन ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रहस्य बताना प्रारंभ किया, तभी सुभद्रा निद्रा में लीन हो गई और वह रहस्य अनकहा रह गया। इसीलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान तो प्राप्त हुआ, परंतु बाहर निकलने का नहीं। पांडव अब समझ गए कि यह सब अर्जुन को रणभूमि से दूर रखने का षड्यंत्र था। युधिष्ठिर ने व्याकुल स्वर में पूछा, अब कौन इस चक्रव्यूह का सामना करेगा? कौन भेदेगा इसे? तभी क्षितिज पर एक युवा प्रकट हुआ, जिसके हृदय में अर्जुन का रक्त प्रवाहित था। वह था सुभद्रा का लाल, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री यहाँ नहीं है, पर मैं हूं। मुझे चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान है। हाँ, बाहर निकलने का रहस्य मुझे नहीं मालूम, पर आप सब मेरा साथ दीजिए। युधिष्ठिर ने उसे रोकने का प्रयास किया। पुत्र, यह व्यूह अत्यंत भयानक है। तुम अकेले इसका सामना कैसे करोगे? परंतु अभिमन्यु अपनी जिद पर अडिग रहा। उसने कहा, तातश्री, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं निश्चय ही इसे भेदने में समर्थ हूं। अभिमन्यु रथ पर सवार हुआ और चक्रव्यूह की ओर प्रस्थान किया, पर नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। कौरव पक्ष से जयद्रथ आगे बढ़ा, जिसे शिव का वरदान प्राप्त था कि वह एक दिन के लिए अर्जुन के अतिरिक्त शेष सभी पांडवों को युद्ध में रोक सके। और अभिमन्यु अकेला ही उस भयानक जाल में प्रविष्ट हो गया। चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु एक तूफान की भांति प्रकट हुआ। उसकी तलवार वज्र की तरह चमक रही थी, उसके बाण आकाश को चीर रहे थे। उसने पहला द्वार तोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। प्रत्येक परत को वह अपनी वीरता से चीरता चला गया, परंतु सातवें द्वार पर शकुनी की चाल सफल हो गई। 7 महारथी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और अश्वत्थामा सब मिलकर उस एकल वीर पर टूट पड़े। यह युद्ध नीति के विरुद्ध था, क्योंकि धर्म का नियम कहता है एक समय में एक योद्धा एक ही प्रतिद्वंदी से युद्ध करेगा। लेकिन वहां 7 महारथी एक साथ अभिमन्यु को घेर चुके थे। अभिमन्यु का रथ चूर चूर हो गया, उसका धनुष भंग हो गया, पर उसका साहस अडिग रहा। किंतु नियति क्रूर थी। दुशासन ने पीछे से छल पूर्वक गदा प्रहार किया और अभिमन्यु धराशायी हो गया। कुरुक्षेत्र की भूमि उसके रक्त से लाल हो उठी। उस अंतिम क्षण में भी उस वीर को मृत्यु का भय न था। वह अपनी अंतिम श्वास तक लड़ा। पांडव, जो जयद्रथ के कारण चक्रव्यूह में प्रवेश न कर सके, लाचार होकर यह सब देखते रह गए। अपने अंतिम क्षणों में अभिमन्यु ने कमजोर पड़ते स्वर में कहा, पिताश्री से कहना, मैंने उनकी अनुपस्थिति का आभास शत्रुओं को नहीं होने दिया। मैंने अंतिम श्वास तक युद्ध किया। माता द्रौपदी से कहना, मैंने उनके अपमान का प्रतिशोध लिया। मैंने काका दुर्योधन को रणभूमि में निर्वस्त्र किया। और मेरी प्रिय उत्तरा से कहना, हमारे पुत्र को सुनाने के लिए अब उसके पास एक महान गाथा है। इतना कहकर कर्ण ने अंतिम वार किया। कुरुक्षेत्र स्तब्ध था। एक वीर चला गया, किंतु उसकी किरणें, उसका तेज, उसका बलिदान अनंत काल तक अमर रह गया। संध्या का समय था। चक्रव्यूह के माया जाल में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो चुका था। पांडव शिविर में गहरा सन्नाटा पसरा था, मानो समय स्वयं ठहर गया हो। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव सभी के मुख पर शोक की गहरी छाया थी। अभिमन्यु की पत्नी जब यह वियोगपूर्ण समाचार सुनती है तो उसका विलाप समस्त शिविर में गूंज उठता है। किंतु अभिमन्यु की वीरता अमर हो चुकी थी। उसी क्षण त्रिगर्त राजा सुशर्मा को परास्त कर अर्जुन अपने रथ पर लौटे। उनके साथ थे श्री कृष्ण, जिनके गंभीर मुखमंडल पर भी चिंता की गहरी रेखाएं स्पष्ट थीं। ज्यों ही अर्जुन ने शिविर में प्रवेश किया,
उन्होंने पुत्र की अनुपस्थिति को भांप लिया। उनकी दृष्टि युधिष्ठिर की ओर उठी और मात्र एक क्षण में ही सत्य प्रकट हो गया। भ्राता अर्जुन अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेले गया था और हम उसे रोक न सके, क्योंकि कौरवों का जयद्रथ नाम का कवच आज हमें व्यूह में घुसने से रोक लिया। यह सुनकर अर्जुन का हृदय विदीर्ण हो उठा। गांडीवधारी, जो रणभूमि में कभी पराजित न हुआ था, अपने पुत्र के वियोग में धराशायी हो गया। उनकी वाणी गर्जना के समान गूंजी। माधव, यह अधर्म था। मेरे 16 वर्षीय पुत्र को 7 महारथियों ने मिलकर घेरा और छलपूर्वक मार डाला। जयद्रथ, जिसने मेरे भाइयों को व्यूह में प्रवेश करने से रोका, वही इस पाप का मूल है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, कल सूर्यास्त से पूर्व मैं जयद्रथ का वध करूंगा। यदि मैं ऐसा ना कर पाया तो मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगा। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा कुरुक्षेत्र के आकाश में गूंज उठी। पांडव शिविर में शोक की राख से एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। कौरव शिविर में जब जयद्रथ ने यह प्रतिज्ञा सुनी तो उसका मुख पीला पड़ गया। भय उसके हृदय में समा गया। किंतु कपटी शकुनि ने फिर एक नई चाल रची। उसकी योजना थी, यदि कल के दिन सूर्यास्त तक किसी प्रकार जयद्रथ जीवित रहा तो बिना युद्ध किए ही अर्जुन स्वयं का अंत कर देगा। दोस्तों, अभी के लिए हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। সাবস্ক্রাইব করুন মহাকাল বিটু।